एक रोज कॉलेज से छुट्टी के बाद जब गेट से बाहर निकली तो गाड़ी को ड्राइवर समेत गायब पाया। सख्त खौफ हुई। मेरी आदत थी कि गेट से बाहर आते ही सीधे गाड़ी में जा बैठती और ड्राइवर की जरा सी ताखीर पर चिराग पा हो जाती। तभी अंदलेस बाबा हमेशा छुट्टी से 15 मिनट कबल ही कॉलेज के गेट पर पहुंच जाता था, मगर आज गाड़ी का नामो निशान तक ना था। आधे घंटे में कई बार गेट से बाहर झांका। इस तरह बार बार झांकने में सबकी थी। तभी मेरे आंसू निकल पड़े। इसी लम्हे गाड़ी सामने से आती दिखाई दी। कार के अंदर बैठते ही मैं उनलेस पर बरस पड़ी। कहाँ रह गए थे बाबा? कब की छुट्टी हो गई है? क्यों इतनी देर कर दी? मैं रुबानसी हो रही थी। शायद बीबी पीछे किसी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक था, तभी दूसरे रास्ते से आना पड़ा। इधर भी रैलियां निकली हुई थी। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ। दांत पीस कर मैं खामोश हो गई। अब क्या कहती? गुस्से से कनपट्टियां सुलग रही थी। पत्थर सी बनी बैठी थी। अपनी सोचों में गुम सरने सड़क पर कुछ दिखाई ना दे रहा था। अचानक गाड़ी को झटका लगा और बाबा ने ब्रेक लगाई तो टायरों से जोर की आवाज हुई। गाड़ी किसी चीज से टकराई थी और कोई हमारी कार से टकराकर एक तरफ गिरा था। तभी वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। उसे चोट लगी थी। वो कोहनियों पर रगड़ वगैरह भी आई थी। माथे पर खून की लकीर थी। मैं पहले ही गुस्से में भरी बैठी थी। ये हादसा सख्त मुस्तरब कर गया। दांत पीसकर बड़बड़ाई। अंधे हो गए हो? देखकर नहीं चलते? अभी अगर मर जाते। ड्राइवर बाबा ने चाहा कि गाड़ी से उतरकर उसको तसल्ली दे, खैरियत पूछे, मगर मुझे एक लम्हा यहाँ रुकना गवारा ना था। तभी मैंने चिल्लाकर कहा, उनलेस बाबा चलो चलो, वो मरा नहीं है जो उतर रहे हो। गलती इसी की थी। ये कहकर मैं खिड़की से सर निकालकर कहा, मरना हो तो कहीं और जाकर मरो। हमारी गाड़ी के सामने आकर मरने का ज्यादा शौक है क्या? अनलेस बाबा ने मेरे बिगड़ते मूड को देखकर गाड़ी तेज कर दी और इससे पहले कि सड़क पर दो चार लोग इस नौजवान हमदर्द में इकट्ठे हो जाएं, वो गाड़ी निकाल कर ले गया। मैं रास्ते में बरबराती जा रही थी। मुझे इस बात का जरा भी एहसास न था कि उस नौजवान को कितनी चोट लगी है। इसको वाकई चोट लगी थी। ड्राइवर बाबा ने बाद में बताया था। खैर, मैंने कोई असर नहीं लिया और अगले दिन तक मैं ये वाकया जहन से महवर कर चुकी थी। कुछ दिन गुजरे कि एक रोज जब अम्मी अब्बू छत पर सो रहे थे, तकरीबन रात के 9-10 बजे फोन की घंटी बजी। मैंने कॉल सुनी। इस रोज आपने तो मुझे अगले जहां पहुंचाए की ठान ली थी और फिर मेरी खैरियत भी नहीं पूछी। इस बात का शिकवा करने के लिए फोन किया है। आपको हमारी गाड़ी के सामने आने को किसने कहा था? क्या मरने का बहुत शौक है? मुझे मरने का इस कदर शौक नहीं है। आपकी सूरत देखकर खो गया था, तभी कार की रूबरू आने का पता ना चला। लेकिन आपकी संग दिली देखकर हैरान हूँ। क्या खूबसूरत लोग इस कदर एक संगदिल लम्हे होते हैं? तो समझी नहीं, तभी याद आ गया कि ये वही नौजवान है जो गलती से हमारी कार के नीचे आते आते बचा था। देखकर चला करो, ये कहकर फोन बंद करने को थी कि मेरे कानों में आवाज आई, अल्लाह ने अच्छी शक्ल दी है तो इस पर इतना घमंड करने की क्या जरूरत है। अल्लाह चाहे तो इसे अपनी अच्छी शक्ल को बदसूरत भी कर सकता है। इसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनकर और गुस्सा आया और मैंने फोन बंद कर दिया। जरा देर बाद फिर घंटी बजी। मैंने रिसीव उठाकर नीचे रख दिया और जाकर लेट गई। जहन सुलग रहा था। रात में देर तक करवटें बदलती रही। सुबह बेदार हुई तो सर में हल्का फुल्का दर्द था। तबीयत मुजमल हो रही थी। जी चाह कॉलेज ना जाऊं। तभी अम्मी कमरे में आ गई और बोली, शादाब, आज कॉलेज मत जाओ, तुम्हारे चचा दुबई से आ रहे हैं, उनके लिए कुछ तैयारी करना है, सामान भी खरीदने जाना है। नहा धोकर मैं तैयार हो गई और नाश्ते के बाद अम्मी ने लिस्ट पकड़ा दी कि उनलेस बाबा के साथ जाकर ये सामान ले आओ। मैंने कुछ दूसरे
کام کرنے ہیں۔ میں نے لسٹ پر نظر ڈالی۔ گھر کے قریب ہی جنرل اسٹور تھا۔ میں نے بابا سے کہا یہیں روک کر کچھ سامان لے لیتے ہیں، باقی بازار سے لے لیں گے۔ جو ہی میں جنرل اسٹور پر پہنچی، بغیر سر اٹھائے لسٹ میں سے چیزوں کے نام بتاتے شروع کی۔